अगर आप लोग निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सवाल होंगे, चाहे वो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हो या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हों। उनके दिमाग में ये सवाल घूमता ही रहता है कि क्या वो एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। तो आज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सारे जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो आपका निमसेट एग्जाम है ये एक एंट्रेंस एग्जाम है एनआईटीज के अंदर एडमिशन लेने के लिए, एमसीए के लिए। तो अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना है। तो निमसेट एग्जाम देने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो है ग्रेजुएशन। तो आपको ग्रेजुएशन करना है। अब ग्रेजुएशन के अंदर आपके ओवरऑल 60% मार्क्स होना चाहिए, या अगर आपका सीजीपीए वाला सिस्टम है तो 6 पॉइंट सीजीपीए होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, या ओबीसी कैटेगरी में है, या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं। और अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो निमसेट एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपको मात्र 55% मार्क्स चाहिए। और अगर आपका सीजीपीए वाला सिस्टम है तो आपको 6 सीजीपीए चाहिए। अब इतनी परसेंटेज और सीजीपीए होना तो कंपलसरी है, यानी कि अगर आपको एलिजिबल होना तो ये तो चाहिए ही चाहिए है। इसके अलावा कुछ और चीजें चाहिए हैं। जो कुछ और चीजें हैं उसमें यह है कि आपकी ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल की होना चाहिए, और उसके साथ साथ किसी भी एक सेमेस्टर में या किसी भी एक साल में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका सिलेबस में होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपने ग्रेजुएशन में बीई या बीटेक किया है तब आपको मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स आपके सिलेबस में नहीं चाहिए, उसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बीसीए करते हो या बीएससी करते हो तो ऐसी डिग्री के अंदर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस में होना चाहिए। इसके बाद एक और जरूरी चीज जो आपको याद रखनी है, जब आप निमसेट एग्जाम का फॉर्म भरोगे तब आपको ग्रेजुएशन का रिजल्ट भरते टाइम अगर आपका रिजल्ट परसेंटेज में है तो वहां पर आपको परसेंटेज ही भरनी है, वहां पर आप सीजीपीए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में है तो आप उसे परसेंटेज में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट है उसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म में भरना है। और अभी 2025 की नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब भी नोटिफिकेशन आएगी और अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। बाकी ऐसे कुछ चेंजेस होते नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी है मोस्ट प्रोबेबली आपका वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना करके ऑनलाइन ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो ऑनलाइन ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। बस आपकी ऑनलाइन डिग्री यूजीसी या एआईसीटीई से अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो आपके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में टोटल यही इन्फॉर्मेशन थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। लेकिन इसके अलावा हमने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें हमने आपसे पूछा था कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर एक वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों ने वहां पर बहुत सारे सवाल पूछे, तो उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको यहां पर दे देता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए निमसेट एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए? तो इसका सीधा सिंपल जवाब यह है कि आपकी 12th में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी नहीं होता। आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो या आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, सभी प्रकार के बच्चे यहां पर एलिजिबल होते हैं। 12th आपकी मैटर नहीं करती। इसके बाद अगला सवाल है कि अगर हमारी लास्ट सेम में बैक आ जाती है तो हम अपीयरिंग फिल करेंगे या हम पास फिल करेंगे? तो यहाँ पर आपको अपीयरिंग फिल करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भैया मैंने 2021 के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, लेकिन फिर मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता रहा, तो क्या मैं अब निमसेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो? तो इसका सीधा सा जवाब है यस, क्योंकि निमसेट एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए आपके ग्रेजुएशन और आपके निमसेट एग्जाम के बीच में कितना गैप है वो मैटर नहीं करता है। इसके बाद अगला सवाल है कि अगर हमने निमसेट एग्जाम क्रैक कर लिया और हमारी लास्ट सेम में बैक लग गई तो क्या हमें एनआईटीज के अंदर एडमिशन मिलेगा या नहीं? तो इसका सीधा क्लियर जवाब नहीं है, ये डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो मैं आपको समझाता हूं। जब आपका निमसेट एग्जाम होता है तो तब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तब भी चलेगा, लेकिन निमसेट एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास उस टाइम तक भी डॉक्यूमेंट नहीं होते तो आपको थोड़ा और टाइम दिया जाता है। कितना और टाइम दिया जाता है? तो अगर हम इंफॉर्मेशन ब्राउचर में देखें तो वहां पर आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया जाएगा, लेकिन अलग अलग कॉलेज के अंदर ये टाइम और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो अलग अलग कॉलेज के अंदर थोड़ा बहुत और टाइम बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके पास 30 सितंबर तक का टाइम होगा। तो अगर आप दोबारा से बैक क्लियर करके आपका रिजल्ट 30 सितंबर तक आ जाता है तो आप एलिजिबल रहोगे, वरना आपका एडमिशन हटा दिया जाएगा। और ये अलग अलग कॉलेज के लिए टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। तो अगर आपका कोई ऐसा कॉलेज है जहां पर आपको दिसंबर तक का टाइम दे रहे हैं तो हाँ, आप दिसंबर तक भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। इसके बाद अगला सवाल है कि 10th और 12th के मार्क्स मैटर करते हैं निमसेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या नहीं करते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, 10th और 12th के आपके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। बस आपको पास होना चाहिए, और सीधी सी बात है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप 12th वैसे ही पास होगे, तो यहाँ पर आपके 12th के मार्क्स नहीं देखे जाते। इसके बाद अगला सवाल है कि भैया मैं अभी सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं, तो क्या मैं निमसेट एग्जाम दे सकता हूं? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, आप निमसेट एग्जाम दे सकते हो, लेकिन निमसेट एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको एनआईटीज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो हाँ, आप एक्सपीरियंस के लिए एग्जाम दे सकते हो, लेकिन
एडमिशन के लिए नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यही वो आपके सारे क्वेश्चंस थे जो आपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पूछे थे। तो मुझे उम्मीद है अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैं आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट शेयर करता हूं, जहां पर मैं आपसे पूछता हूं कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इस वीडियो को लेकर आपके कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तो वहां से आप सवाल पूछ सकते हो और आपको जवाब भी वीडियो में मिलेंगे। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, और अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।